बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से मगर बेहद रहस्यमयी शहर सोनापुर में 3 चोर रहते थे। शहर बाहर से शांत लगता था, लेकिन रात होते ही इसकी गलियों में रहस्य जाग उठते थे। इन तीनों चोरों के नाम थे कालू, तेज दिमाग, चालाक और हर ताले की चाबी, मंगल, ताकतवर, निडर और जरा सा गुस्सा वाला शिवा, चुप रहने वाला। लेकिन सबसे खतरनाक तीनों बचपन के दोस्त थे। गरीबी ने उन्हें चोर बना दिया था, लेकिन उनके दिल पूरी तरह बुरे नहीं थे। एक अजीब रात, तीनों पुराने खंडहर में बैठे थे। बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। कालू बोला, अब छोटी मोटी चोरी से पेट नहीं भरेगा, कुछ बड़ा करना होगा। मंगल ने आंखें चमकाते हुए कहा, सुना है शहर के राजा के महल में काला संदूक है, उसमें हीरे जवाहरात भरे हैं। शिवा पहली बार बोला, वो संदूक साधारण नहीं है, उससे जुड़ा शाप है। काले संदूक का रहस्य कहते हैं, जो भी लालच में आकर उस संदूक को चुराने गया, या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है। कालू हंसा, अगर डरते रहे तो चोर क्यों बने? तीनों ने तय कर लिया, आज नहीं लेकिन बहुत जल्द महल में चोरी होगी। महल की ओर पहला कदम। अगली रात अमावस्या थी। पूरे शहर में अंधेरा पसरा था। तीनों काले कपड़ों में, चेहरे ढके हुए महल की ओर बढ़े। महल की दीवारें ऊंची थीं, चारों ओर पहरेदार और बीच में वो रहस्यमयी काला संदूक। जैसे ही शिवा ने दीवार पर कदम रखा, अचानक हवा ठंडी हो गई और किसी ने धीमी आवाज में कहा, वापस लौट जाओ। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। महल के ऊंचे दरवाजे किसी राक्षस की तरह खड़े थे। कालू ने धीमी आवाज में कहा, यही सही समय है। मंगल ने रस्सी फेंकी और तीनों चुपचाप दीवार पार कर गए। महल अंदर से और भी डरावना था। खाली गलियारों में उनके पैरों की आवाज गूंज रही थी। अचानक किसी के हंसने जैसी आवाज आई। मंगल डर गया। यह आवाज किसकी थी? शिवा ने फुसफुसाकर कहा, यह महल जिंदा है। बंद दरवाजा। वे एक पुराने दरवाजे के सामने रुके। दरवाजे पर लिखा था, जो भीतर जाएगा वह खुद से भाग नहीं पाएगा। कालू ने ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और मशाल बुझ गई। नीचे जाती सीढ़ियां, दरवाजे के पीछे पत्थर की सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। शिवा बोला, अब भी समय है, लौट चलें। लेकिन कालू आगे बढ़ चुका था। पहली चेतावनी जैसे ही वे सीढ़ियां उतरने लगे, दीवारों से आवाज आई, लालच की राह वापसी नहीं देती। मंगल का शरीर कांप गया, लेकिन तीनों फिर भी नीचे उतरते चले गए। डर की शुरुआत। तीनों चोर, कालू, मंगल और शिवा महल के अंदर बनी पुरानी सुरंग में आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। दीवारों से पानी टपक रहा था। हर कदम पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मंगल ने डरते हुए कहा, भाई, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। कालू बोला, डर मत, खजाना पास ही होगा। दीवारों का रहस्य। अचानक सुरंग की दीवारों पर बने पत्थर के चेहरे हिलने लगे। वे चेहरे रो रहे थे, कराह रहे थे। धीमी आवाज आई, लालच छोड़ दो, वापस लौट जाओ। मंगल कांप गया। ये जिंदा हैं क्या? शिवा बोला, ये वही लोग हैं जो पहले यहां चोरी करने आए थे। पहला खतरा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन धंस गई। कालू और मंगल बच गए, लेकिन शिवा नीचे गिर गया। मंगल चिल्लाया, शिवा। नीचे से आवाज आई, मैं ठीक हूं, लेकिन यहां कुछ बहुत डरावना है। अंधेरे की आंखें। शिवा ने मशाल जलाई। उसने देखा, अंधेरे में सैकड़ों आंखें उसे घूर रही थीं। आंखें बोली, अगर अभी लौट गया तो जिंदा रहेगा। शिवा का दिल तेज धड़कने लगा। शिवा की चेतावनी। शिवा ऊपर चढ़ा और बोला, कालू, मंगल, ये खजाना शापित है। अगर आगे गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कालू ने लालच में कहा, अब पीछे नहीं हटेंगे। उसी समय सामने दिखाई दिया काले संदूक का दरवाजा। रहस्यमयी दरवाजा। वह दरवाजा काले लोहे का बना था। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, रोते चेहरे, टूटे हाथ और बंद आंखें। दरवाजे के बीच में लिखा था, जो जितना लालची उतना ही खोएगा। मंगल ने कांपती आवाज में कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन कालू की आंखों में चमक थी। अब नहीं, यही हमारी किस्मत बदलेगा। दरवाजा खुला। कालू ने चाबी लगाई। जैसे ही ताला खुला, तेज हवा चली
दिए बुझ गए और सुरंग हिलने लगी। अचानक तीनों के सामने तीन अलग अलग रास्ते खुल गए। तीन रास्ते, एक आवाज गूंजी, हर चोर अपने लालच के रास्ते जाएगा। पहला रास्ता सोने की चमक से भरा, दूसरा अंधेरा और सन्नाटा, तीसरा टूटी जंजीरों और खून के निशान। तीनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया गया। मंगल की परीक्षा मंगल सोने वाले रास्ते पर चला। चारों ओर सोने के सिक्के थे, लेकिन जैसे ही उसने एक सिक्का उठाया, उसके हाथ में जलन होने लगी। आवाज आई, ताकत बिना समझ के विनाश है। मंगल घुटनों पर गिर पड़ा। कालू का सच, कालू अंधेरे रास्ते पर गया। अचानक उसे अपना बचपन दिखाई दिया। भूख, गरीबी, अपमान। आवाज बोली, तू चोर नहीं, डरपोक था। कालू पहली बार रो पड़ा। शिवा का मार्ग, शिवा तीसरे रास्ते पर था। जंजीरों में जकड़े लोग कराह रहे थे। एक बूढ़ा बोला, जो दूसरों के लिए रुकेगा वही बचेगा। शिवा ने जंजीर तोड़ दी। तीनों का अलग हाल। सुरंग फिर से शांत हो गई। हर एक समझ चुका था, यह चोरी नहीं, परीक्षा थी। मंगल की जलन, मंगल जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके हाथ अब भी जल रहे थे। सोने के सिक्के धीरे धीरे राख में बदलने लगे। एक भारी आवाज गूंजी, जिसने ताकत का गलत इस्तेमाल किया वह खुद ही टूट जाता है। मंगल की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूं। कालू का डर, कालू अंधेरे में बैठा था। चारों ओर उसका बीता हुआ जीवन घूम रहा था। भूख, चोरी, अपमान। आवाज बोली, लालच तेरा हथियार नहीं, तेरी कमजोरी है। कालू ने पहली बार सिर झुका दिया। मैंने गलत रास्ता चुना। शिवा की करुणा। शिवा ने जंजीरों में जकड़े लोगों को आजाद किया। जैसे ही आखिरी जंजीर टूटी, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। बूढ़ा मुस्कुराया, जो दूसरों का दुख समझे वही इंसान कहलाता है। शिवा की आंखों में शांति थी। फिर से मुलाकात। अचानक तीनों एक ही स्थान पर पहुंच गए। सामने खड़ा था काला संदूक, अब पहले से कम डरावना। कालू बोला, यह खजाना नहीं, यह हमें बदलने आया है। मंगल ने सिर हिलाया, अगर बच गए तो नई जिंदगी शुरू करेंगे। अंतिम चेतावनी संदूक से आवाज आई, अब आखिरी फैसला तुम्हारा है, खोलोगे या छोड़ दोगे। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। संदूक की आवाज, संदूक से फिर वही भारी आवाज गूंजी, जो इसे खोलेगा वह अपनी असली सच्चाई देखेगा। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दिए अपने आप जल उठे। कालू ने कांपते हाथों से कहा, अगर इसमें खजाना हुआ तो? शिवा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर इसमें सजा हुई तो? मंगल का कदम। मंगल आगे बढ़ा। उसने पहली बार अपनी ताकत को रोका। वह बोला, मैं इसे नहीं खोलूंगा, मुझे अब खजाना नहीं चाहिए। जैसे ही उसने पीछे कदम रखा, उसके जले हुए हाथ ठीक हो गए। कालू की हार। कालू अभी भी दुविधा में था। लालच और डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। आखिर उसने कहा, मैं पूरी जिंदगी भागता रहा, अब और नहीं। उसने भी संदूक से हाथ हटा लिया। शिवा का सत्य। शिवा ने संदूक के पास जाकर धीरे से उसे छुआ, लेकिन खोला नहीं। उसने कहा, जो मिला है वही काफी है, मैं इंसान बनकर बाहर जाना चाहता हूं। शाप का टूटना। तेज रोशनी फैली। संदूक अपने आप गायब हो गया। सुरंग की दीवारें सामान्य हो गईं। डरावनी आवाजें बंद हो गईं। आवाज आई, तुम तीनों परीक्षा में पास हो गए। बाहर की राह, सामने उजाले से भरा रास्ता खुल गया। पहली बार तीनों को डर नहीं, सुकून महसूस हुआ। उजाले की पहली किरण। तीनों जैसे ही सुरंग से बाहर निकले, सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। रात भर का डर अब एक अजीब सी शांति में बदल चुका था। मंगल ने गहरी सांस ली। लगता है हम सच में बच गए। बदली हुई दुनिया, लेकिन बाहर की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वे छोड़कर गए थे। शहर सोनापुर में सिपाही हर जगह थे। ढोल पीटे जा रहे थे और ऐलान हो रहा था, 3 चोरों की तलाश है, जो बताएगा इनाम पाएगा। कालू का चेहरा उतर गया। हम तो सुधर गए, फिर भी सजा। शिवा की सीख। शिवा बोला, गलतियों से भागना सुधार नहीं होता, सामना करना ही असली बदलाव है। मंगल ने पहली बार बिना गुस्से के कहा, अगर जेल भी जाना पड़ा तो मंजूर है। आत्मसमर्पण। तीनों महल की ओर चल पड़े। रास्ते में लोग उन्हें पहचानने लगे। कुछ डरते थे, कुछ नफरत से देखते थे, लेकिन तीनों की आंखों में अब कोई डर नहीं था। राजा का दरबार। दरबार में राजा बैठा था। कालू आगे बढ़ा और बोला, महाराज, हम चोर थे, लेकिन अब अपराधी नहीं बनना चाहते। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का फैसला। राजा ने तीनों को ध्यान से देखा, फिर बोला,
तुम्हारी आंखों में अब लालच नहीं है, राजा ने हुक्म दिया। इन्हें एक आखिरी मौका दिया जाए। नई राह तीनों को शहर की सेवा का काम सौंपा गया। सुरक्षा, सफाई और मदद, तीनों ने सिर झुका दिया। सेवा के दिन कालू, मंगल और शिवा अब चोरी नहीं करते थे। वे शहर की गलियों में लोगों की मदद करते, रात में पहरा देते, गरीबों को खाना बांटते। लोग धीरे धीरे उन पर भरोसा करने लगे। समय का असर, कई महीने बीत गए। तीनों अब बदले हुए इंसान थे, लेकिन उनके दिल में एक सवाल अब भी था। काला संदूक आखिर था क्या? रहस्यमयी साधु। एक दिन शहर में एक बूढ़ा साधु आया। उसने तीनों को देखकर कहा, तुम ही वो तीन हो जो जिंदा लौटे। तीनों चौंक गए। सच का खुलासा साधु बोला, काला संदूक कोई खजाना नहीं था, वह इंसान के मन की परीक्षा था। जो लालच में डूबा वह वहीं खत्म हो गया, और जो बदल गया वह जिंदा बाहर आया। आखिरी रहस्य, साधु ने मुस्कुराकर कहा, असल खजाना तुम्हारा बदल जाना था। यह कहकर साधु अचानक गायब हो गया। नई पहचान, राजा ने तीनों को शहर का रक्षक बना दिया। अब लोग उन्हें तीन चोर नहीं, तीन रक्षक कहते थे। कहानी की सीख, लालच इंसान को अंधा कर देता है, सच्चा बदलाव साहस से आता है। इंसान चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही नई नई कहानियां लाने की ताकत देती है। धन्यवाद।